आपके सामने अगेन हाजिर, मतलब मैं सुन के ना, मतलब मेरे हाथ पर गाइस ये बताओ कि मतलब भगवत गीता किसने सुनाई। तो आज के दर्शन कीजिए मेरे प्यारे श्री ठाकुर जी के। श्री हरिवंश सभी को। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड इन योर होम्स एंड आई एम ऑल्सो वेरी गुड। आज मैं आपके सामने अगेन हाजिर हूँ एक बहुत ही ना सीरियस क्वेश्चन को लेकर के। गाइज आज की वीडियो कोई हेल्पिंग, कोई मजाक, कुछ एज इन नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। ठीक है, मैंने ना पता नहीं मेरी शायद आई थिंक मेरी बुद्धि खराब हो गई थी या क्या हो गया था, मैंने एक छोटा सा ना सर्वे कर लिया। मेरे मन में आया कि चलो यार एक बार पूछ के देखते हैं, तो बस मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा पूछ लिया लोगों से। अब आई थिंक वही शायद मेरी गलती हो गई कि मैंने पूछ लिया और मेरा ना माइंड स्टक हो गया गाइज। मतलब मैं सुन के ना, मतलब मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं कि कहाँ हम जा रहे हैं, हमारा सनातन धर्म से क्या कहता है और हम कहाँ पहुंच रहे हैं यार, क्या हो रहा है हमारे साथ ही, मतलब है ना। मैं आज आप सबसे खुले में बोल रही हूँ, प्लीज, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो आप सही हो, क्योंकि देखो मैं भी स्टडी कर रही हूँ, है ना। तो और आप लोग शायद स्टडी कुछ लोग कर चुके होंगे या किसी को ज्यादा समझ होगा किसी को, तो मैं आप सबको प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में इनवाइट कर रही हूँ और ये बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे भी आके बताओ कि ये क्या सुन लिया मैंने, ये क्या हो गया, मतलब गलती हो गई मुझसे कि मैंने ये एक सर्वे कर लिया। मेरे माइंड में ना खाली बैठे बैठे वही ना आता रहता है माइंड में कुछ कुछ, तो मेरे माइंड में एक बात आई कि चलो मैं एक बार चल के पूछती हूँ कि भगवत गीता ने किसने सुनाई। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात मेरे माइंड में आई, मैंने कहा चलो इसी से आइडिया लगेगा कि क्या है कैसे। तो आई वॉज, मतलब मैं निकली, थोड़ा 2-3-4 लोगों से बात किया, कुछ अपनी फैमिली के लोगों से भी बात की, कुछ बाहर के लोगों से भी बात की, एंड यू वोंट बिलीव गाइज, मतलब आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मैंने जब उनसे पूछा, मैंने मतलब लगभग लोगों ने, लगभग तो नहीं कहूंगी लेकिन नियर अबाउट 40-50% लोगों ने मुझसे क्या रिटर्न में क्या आंसर दिया मुझे, यू वोंट बिलीव। मैंने उनसे पूछा ना कि यार गाइज ये बताओ कि मतलब भगवत गीता किसने सुनाई। ठीक है, तो उन्होंने मुझे पता है क्या रिटर्न में बोला, उन्होंने मुझे बोला भगवत गीता भगवान शिव ने सुनाई। व्हाट डू आई से, मैं जैसे अभी क्वाइट हो गई ना, आई वॉज लाइक व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है यार, मतलब आर यू श्योर। तो यू वोंट बिलीव नाउ, दे सेड यस प्रीटी श्योर। मैंने कहा तो फिर व्हाट इज द प्रूफ, प्रूफ क्या है आपके पास। मैंने कहा यार ये तो उन्होंने प्रूफ के नाम पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, प्रूफ के नाम पर उन्होंने मुझे अच्छा खासा पता नहीं कौन सा ज्ञान सुना दिया, वो मेरे ना बिल्कुल यूं करके निकल गया मेरे सर के ऊपर से। और मैंने कहा यार ये मैंने क्या सुना अभी, ये क्यों सुना मैंने, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद आप लोग मुझसे ज्यादा जानकार हो, प्लीज मुझे कमेंट में आके जवाब दो ये क्या था, मतलब ये क्यों सुना मैंने। आपको भी अगर किसी को जेन्युइनली लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता जी हमारे भगवान श्री ठाकुर जी ने नहीं सुनाई, हमारे भगवान श्री शिव भोलेनाथ ने सुनाई है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई प्रूफ मुझे लाके दो। बाकी एज एनी अदर प्रूफ तो देखो मेरे पास है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई है, और क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमसे उस हिसाब से बात भी करते हैं, मतलब फ्रॉम थ्रू भगवत गीता, तो ये तो हमने आज दिन तक सुना, बट ये तो मुझे समझ में नहीं आया भाई साहब ये क्या सुन लिया मैंने, मतलब और ये क्यों सुना मैंने। और जहां तक देखो आजकल समझने की बात है, तो आप भगवत गीता खुद भी उठा के पढ़ के एक बार लेट इन केस ऑफ ट्राई, आप एक बार खुद पढ़ के भी देखो कि वहां पे लिखा है श्री भगवान उवाच, और कौन है भगवान, भगवत गीता में भगवान ने स्वयं, मतलब खुद ये बात बोली है कि हाँ पार्थ मैं भगवान हूं, मैं ही पर ब्रह्म हूं। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा ग्रंथ उठा लीजिए, कोई ऐसी बुक उठा लीजिए, कुछ भी तो ऐसा उठा लीजिए जहां पर ये लिखा हो कि हाँ मैं भगवान हूं। किसी में तो हिम्मत नहीं कि वो स्वयं को भगवान मान के कह दे कि हाँ मैं भगवान हूं और मैं ये कह रहा हूं और यही सच है और यही तुझे करना भी है, यही तेरा अंतिम सत्य है। ऐसा तो मैंने कहीं किसी बुक में नहीं पढ़ा है। लेकिन प्लीज आप मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा, मतलब इस टॉपिक पे प्रकाश डालें कि ये क्या था।
एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैं पर्सनली आपसे बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भोलेनाथ ने, हमारे भगवान भोलेनाथ जो हैं, उन्होंने भगवान कहते हैं हनुमान जी बाबा का रूप धारण करके उन्होंने जो अर्जुन जी का जो मतलब जो था रथ था, उस पे ध्वजा में बैठकर उन्होंने शायद सुना, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि वो दोनों अलग नहीं है। जो लोग भगवान भोलेनाथ को और हमारे भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग मानते हैं ना, प्लीज उनकी सोच ना फिर कहीं किसी और लेवल पे है। वो मेरी सोच से परे है, क्योंकि मेरे लिए मेरे भोलेनाथ मेरे ठाकुर श्री कृष्ण ही हैं। मेरे लिए वो भिन्न नहीं है, मेरे लिए वो एक ही है। और वो अथाह अनंत प्रेम जो है ना, वो मुझ पे मतलब ऐसे कहते हैं ना, ऐसे लगा लेते ना गले, वो वाला है ना। तो मैं कैसे मतलब कहूँ, ठीक है वो एक है, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर आए, उन्होंने सब कुछ किया, तो जब अवतार रूप में आए, तो अवतार रूप में जब वो इस धरा पर आए, तो उस हिसाब से मैं काउंट करूंगी ना कि किसने कहा। मैं इस हिसाब से तो काउंट नहीं करूंगी जी, इन्होंने कहा इन्होंने नहीं कहा, मैं तो नहीं कह सकती। बट हाँ, मैं ये जरूर, मैंने जहाँ तक सुना पढ़ा समझा है, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हमारे भोलेनाथ ने एज अ हनुमान जी बाबा का जब उन्होंने मतलब अवतार लिया था, तो उन्होंने केवल वहाँ ध्वजा में बैठ के सुना, जरूर उन्होंने उस चीज को सुना, मैं ये जरूर कहूंगी। और मैं बस आपसे यही कहूंगी एट द एंड कि प्लीज गाइज, अपने सनातन की तरफ मुड़िए, अपने धर्म की तरफ मुड़िए, क्योंकि इसके ना आगे कुछ था न पीछे कुछ, मतलब कहते हैं ना चारों तरफ कुछ नहीं, ना है न था न कभी होगा, है ना। तो हमें अपने सनातन से जुड़ना है, अपने धर्म से जुड़ना है, अपने आप को स्वयं को पहचानना है। श्री ठाकुर जी हमसे कितनी बातें हमसे कह रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने हमें हर चीज सिखाई है भगवद गीता के थ्रू, हमें वो समझनी है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ एक दिन में पढ़ लो, एक दिन में देख लो, एक दिन में नॉलेज ले लो। देखो, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर पाता ना, मैं ही नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपसे क्यों ये कहने जाऊंगी, है ना। लेकिन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरे को मैं ये कहूंगी कि मुझे बोलो आकर के कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। मैंने एक जगह सर्वे करके मुझे तो बड़ा मतलब धक्का टाइप का लग गया, लेकिन अब आप मुझे बताओगे आपको क्या लगता है कि जेन्युइन प्लीज दिल पे हाथ रख के बताइएगा, और एक बार भगवद गीता उठा के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता जी जो है वो हमारे श्री ठाकुर जी ने सुनाई है या हमारे श्री शिव भगवान जी ने सुनाई है। हालांकि वो अलग नहीं है, लेकिन फिर भी जब कहने और कर्म की बात है, तब की मैं बात पूछ रही हूँ आपसे। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर से इस बात के बारे में, इस विषय के बारे में क्लियर से एकदम अपनी बात बताइएगा मुझे, प्लीज रिक्वेस्ट। तो गाइस, ये है मेरी प्यारी किशोरी जी का महल श्री धाम बरसाना। तो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर कर दीजिएगा।